तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बीजीएम मैथ क्लासेज में। यदि आप भी इस वीडियो को पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में हर बार देखने को मिल जाते हैं, बच्चे इनको कई बार गलत कर देते हैं। आज हम इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे कि परीक्षा में कहीं पर भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कौन सी भी संख्या आ जाए, उसको गलत आप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए आपको क्या करने का, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रूट 3 की जगह रूट 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कई बार कुछ भी संख्या आ सकती है। लेकिन इसी एक ही वीडियो में सभी तरह के सवालों को समझ लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो माना ना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो रूट 3 को किसके रूप में लिखेंगे? पी बटे क्यू के रूप में। क्या लिखेंगे? पी बटे क्यू के रूप में। और सबसे पहले क्या करना है, रूट 3 संख्याओं का रूट हटाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? रूट हटाने की कोशिश करते हैं। रूट हटाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? एक ही तरीका है, संख्या का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे। तो देखो वर्ग कर दिया। अब वर्ग करेंगे तो रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। पी बट्टे क्यू का करें तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। समीकरण एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण एक मान लेंगे। अब क्या करें, 3 को इधर ले जाएंगे, खाने जाएंगे। फिर दोबारा से पक्षांतर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू। अब देखो 3 कहाँ गया? पी के नीचे आ गया। क्या हो गया? नीचे। अगर कोई संख्या किसी के नीचे होती है, हर में होती है, तो वो क्या कहते हैं कि 3 क्यू से विभाजित, मतलब 3 का भाग पी स्क्वायर में पूरी पूरी तरह से विभाजित भाग जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अब देखो 3 पी स्क्वायर को भाग दे रहा है तो पी को भी तो देगा। मान के चलो 5 की संख्या में 25 25 से 25 में 5 का भाग जा रहा है। किसमें जा रहा है? 25 में 5 का भाग जा रहा है। तो 5 25 का वर्गमूल 5 में भी तो 5 का भाग जाएगा। इस तरह हम क्या लिखेंगे? 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब इतना हो गया। अब आगे क्या करना है, अगर पी को विभाजित कर दिया हमने, किसको विभाजित कर दिया? पी को। अब करें हम क्यू को विभाजित करने की कोशिश करेंगे। अगर पी को विभाजित कर दिया तो हम यहाँ क्या करें, जिसको विभाजित किया है उसके बराबर हम कोई एक अन्य पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे आर मान लिया, क्या बोले, आर। और यहाँ एक संख्या लेनी है। और कौन सी संख्या हमने सिद्ध करने की कोशिश की? 3। तो यहाँ कितना लेंगे? 3 ही लेंगे। अगर 4 दिया तो 4 लेंगे, 5 दिया तो 5 लेंगे। कोई तीसरा, जैसे कि हमने कोई तीसरा पूर्णांक लिया है, आर। क्या लिया है? किसके बराबर लिया है? जिसको हम पहले विभाजित कर चुके हैं, पी को विभाजित कर चुके हैं, ऊपर दिया हुआ है। तो आर ले लिया। संख्या कितनी लेनी है? जितनी संख्या लेनी है, जितनी संख्या को हम सिद्ध कर रहे हैं। 3 ले रहे हैं तो 3 लेंगे। यदि यहाँ 5 दिया होता तो हम कितना लेते? 5 आर लेते। 7 दिया होता तो यहाँ कितना लेते? 7 आर लेते। तो यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा, जहाँ आर कोई अन्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब इसका क्या करेंगे, पी का मान समीकरण किस में रखेंगे? एक में रखेंगे। पी का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक में रखो तो 3 क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्या रखेंगे? 3 आर रखेंगे। और पी का स्क्वायर दिया तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और ये 3 क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 3 क्यू स्क्वायर। और 3 आर का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। वो आर का वर्ग कितना होता है? आर स्क्वायर। क्या हो गया? आर स्क्वायर। और जो 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 बचेगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर। और 3 को इधर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। तो क्यू स्क्वायर, यहाँ पक्षांतर लिख दो अगर समझ में नहीं आए तो 3 को कहाँ ले जाएंगे? क्यू स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो पहले हमने 3 का भाग किसमें दिया था? पी स्क्वायर में। और किसमें जा रहा है? क्यू स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे। जहाँ लिखा था 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी
क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो आपका सवाल पूरा हो गया। जैसे की बात करें, अगर किसी संख्या में अंश व हर में, किसी भिन्न में अंश व हर में एक ही संख्या का बार बार भाग जाता है तो वह निश्चित रूप से परिमेय संख्या होती है। जैसे जहाँ बात करें अंश में, मतलब पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा था, या कि उसके हर में 3 का भाग जा रहा था, मतलब एक ही संख्या का अंश और उसमें भाग जा रहा था, वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। और यहाँ हमें क्या लिखना है? जो कि गलत है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है ना, जो कि गलत है। अब क्या लिखेंगे? अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। आपका 3 नंबर, जो 2 नंबर कम से कितने भी आएगा, वो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। तो दोबारा समझ लेते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको √3 को क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। और √3 की जगह √5 भी आ सकता है, √4 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। किसी एक ही सवाल में समझेंगे कि माना कि रूट एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान लिया तो √3 को किस रूप में रखें? P/Q के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? P/Q में। अब √3 को हटाने की संख्या से रूट को हटाने का प्रयास करने के लिए क्या करना चाहिए? संख्या का वर्ग कर देते हैं। हम क्या करिए? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो √3 का वर्ग करें 3 आ जाएगा। P/Q स्क्वायर का वर्ग करें तो P²/Q स्क्वायर। और यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 3 की तरफ क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। भाग में तो कहाँ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। अब देखो 3 को इधर लेके जाएंगे, फिर दोबारा से पक्षांतर करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, P²/3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3 P² को विभाजित करता है, मतलब 3 का भाग P² में जाता है। तो 3 P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। और देखो अंश को विभाजित करेंगे तो हर को भी विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे जिस संख्या को विभाजित किया P को, तो P बराबर लेंगे, कोई अन्य तीसरा पूर्णांक लेंगे, R ले लिए। Q आप P और Q के अलावा S ले सकते हैं, A भी कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ के लिए R लिया है, तो P बराबर R। और जो यहाँ संख्या कितनी लेनी? जितनी संख्या लेनी है, जितनी संख्या में आपको सिद्ध करने की कोशिश। यदि √3 सिद्ध करा है तो 3R लिया है। यदि यहाँ √5 दिया होता तो 5R लेते। यदि 7 दिया होता तो 7R लेते। तो यहाँ पर कितना दिया? 3 दिया, तो हम क्या ले? P बराबर 3R। तो यहाँ पर क्या है? R कोई अन्य पूर्णांक है। और इसका P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो देखो 3Q² बराबर P की जगह क्या रख दिया? 3R रख दिया। 3R का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 3 का 3R का स्क्वायर करेंगे तो 9R स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 3 का 9 काट दिया, 3 बार काट दिया, तो Q² बराबर 3R स्क्वायर। इससे पक्षांतर के 3 काम में 11। Q²/3 बराबर 3R स्क्वायर हो गया। यदि यहाँ तक हो गया तो आपको बस यही लिखना है। फिर से देखो यहाँ पर यही लिखना है। यहाँ पर Q² लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? Q। तो यहाँ लिखे 3Q² को विभाजित करता है तो Q² को भी विभाजित करेगा। और हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि √3 हमको पता है कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इतना यदि आप लिख लेते हैं तो आपके 2 नंबर 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। इस तरह के सवाल यदि आपके लिए एक होमवर्क में जरूर दूंगा मैं, आप करके देखना इसको। √5 को करके देखना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद।